हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 9 का हिंदी मीडियम का एक एक्सरसाइज किया है 1.1। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 का आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन की जो क्या है, पहला प्रश्न क्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q क्या है, हमारे पूर्णांक है और q 0 नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या हो जाएगी, हमारी परिमेय संख्या है। तो हमें क्या दिया है, ये शून्य दिया है। शून्य को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 0/1 इस तरीके से लिख सकते हैं, या तो 0/-1 लिख सकते हैं, या तो 0/2 लिख सकते हैं, या तो 0/-5 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो क्या हो गया हमारा, ये p बटे q के रूप में है, क्योंकि p क्या है हमारा, ये यहाँ पे क्या है, पूर्णांक है। ये भी हमारा 0 क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, और -5 भी हमारा क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, तो क्या हो गया, हमारा दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं। ठीक, कि p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, और इसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या हम लिखेंगे, ये क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हम लिखेंगे हाँ हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसे हम p बटे q के रूप में p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारा शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे क्या कर सकते, इस तरीके से हम नीचे क्या कुछ भी लिख सकते हैं। 0/, में क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे 10 भी लिख सकते हैं, 20 भी, इसको ऐसे तरीके से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, हमारा p बटे q के रूप में हो गया। p भी क्या है हमारा, ये दोनों इंटीजर हैं। ठीक है, और ये क्या है, q हमारा 0 के इक्वल नहीं है, ये क्या है हमारा 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए इस तरीके से हमारा क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 2 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। ठीक, तो 2 और 6 के बीच में हमें क्या चाहिए, 6 परिमेय संख्याएं चाहिए। तो हम इसको इसको दो तरीके से हल कर सकते हैं। एक तो ये है कि 3 और 4 का हम क्या निकाल लें, माध्य निकाल लें। जैसे हमें दिया है, तो 3 + 4 दोनों को जोड़ दे और इसका माध्य निकाल लें, 2 से डिवीज़न कर दे, तो कितना आ जाएगा, 7/2 हो गया। तो एक संख्या क्या आ जाएगी हमारी, 7/2 आ जाएगी। फिर क्या करें हम, 3 + 7/2 को जोड़ लें और इसका 2 से भाग कर दे, जो संख्या आएगी तो वो क्या हो जाएगी, हमारी दूसरी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इस तरीके से करेंगे तो ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा और थोड़ा डिफ़िकल्ट भी हो जाएगा। इसलिए हम दूसरा क्या मेथड निकालते हैं, कि हमें जितनी दी है, यहाँ पे हमें 6 परिमेय संख्या निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 6 से एक बड़ी संख्या या तो उससे बड़ी कोई भी संख्या से इन दोनों में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हमें क्या है, 3 और 4, तो हमें इसे परिमेय संख्या के रूप में लिख लेते, किस तरह से हो गया, तो इसको हम लिख लेंगे 3/1 और इसको लिख लेंगे 4/1। ये हमारे परिमेय संख्या के रूप में होगी, p बटे q के रूप में होगी। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें 6 चाहिए, तो 6 परिमेय संख्या चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 6 + 1 7 से इंटू कर लें। ठीक है, इसके बाद तो क्या करें, इसके अंश में और इसके हर दोनों में क्या कर दें, 7 का गुणा कर दें। इसके भी अंश और हर में 7 का गुणा कर दें, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 21/7। और ये कितना आ जाएगा हमारा, 28/7। अब हमें इन दोनों के बीच में 6 परिमेय संख्या चाहिए, तो वो हो जाएंगी 22/7, ये हो जाएगी 23/7, ये हो जाएगी 24/7, और ये एक हो जाएगी 25/7।
और एक हो जाएगी 26/7, एक हो जाएगी 27/7। इस तरीके से हमारी ये 6 परिमेय संख्याएं आ गई हैं। अब ये नहीं कि आप 7 का ही करें, मतलब 6 से बड़ी कोई सी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं। जैसे हमें ये दिया है 3/1 हो गया और ये 4/1 हो गया। अब इसमें कोई भी संख्या 6 से बड़ी ले लीजिए, तो क्या हो जाए, हम यहाँ ले लेते हैं 10 ले लिए। 10 का ऊपर अंश में भी गुणा कर दें, 10 का हर में भी गुणा कर दें। इसमें भी 10 का अंश में भी गुणा और 10 का हर में भी गुणा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 30/10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 40/10 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में क्या करिए, हमारी दो संख्याएं आ गई। अब इनके बीच में हमें 6 क्या करना है, परिमेय संख्या निकालना है। तो क्या हो जाएगी, एक 31/10 हो जाएगा, दूसरी क्या हो जाएगी 32/10 हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी 33/10, चौथी हो जाएगी 34/10 और पाँचवीं हो जाएगी 35/10 और छठवीं हो जाएगी 36/10। ठीक है, इस तरीके से हमें मिल जाएंगी। अब ये क्या है कि दो संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो जाए, तो वो कितनी हो जाएंगी, हमारी असंख्य परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, असंख्य। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, n नंबर हो जाएंगी परिमेय संख्याएं। जैसे हम अगर इसमें निकालना है तो इसमें हम यहाँ न करके 10,000 का गुणा कर दें, तो ये हो जाएंगी। इस तरीके से हमारे बीच में कितनी हो जाएंगी, फिर उससे ज़्यादा परिमेय संख्याएं जाएंगी। इस तरीके से हमारा वो हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी। इसको भी उसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे हमें दिया है कितना, 3/5 और दूसरा क्या है 4/5। हमें कितनी चाहिए, 5 परिमेय संख्याएं। तो हम क्या करेंगे, 5 + 1 का क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे अंश और हर में इसके। ये क्या हो गया हमारा, 5 कितना हो गया, 5 चाहिए तो 6 का, इसमें 6 का इसके अंश में और हर में, अच्छा 6 का इसके अंश और हर में। ये कितना हो जाएगा हमारा, 18 हो जाएगा। 18/36 हो जाएगा। ये हो जाएगा 24/30 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में हम कितने निकालने, 5 परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये क्या हो गई, हमारी 5 परिमेय संख्याएं हो गई। ठीक है, इस तरीके से आप दोनों को निकाल सकते हैं। अब चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, हमें ये बताना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो क्या है हमारा, पहला क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, ये क्या है हमारा, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा सत्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्या है हमारा, पूर्ण संख्या क्या हो जाती है, हमने देखा है W क्या होती है, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाके इन्फिनिटी तक हमारा होता जाता है। और क्या हो जाते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर, जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे अनंत तक। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा, क्या है गया होल नंबर में, क्या आ गया हमारा, जो पूर्ण क्या है कि पूर्ण संख्या में क्या है, प्राकृतिक संख्याएं भी आ जाती हैं हमारी, ये सभी इसमें आ जाएंगी यहाँ से लेके। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या हो गया, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, हमारा ये सत्य हो गया। क्योंकि इसमें भी क्या है, एक इसमें भी है और एक इसमें भी है, 2 इसमें भी है प्राकृतिक संख्या में, दोनों क्या है हमारा पूर्ण संख्या में। इस तरीके सभी संख्याएं इसमें आ जाती हैं। और क्या हमारा क्या है, पूर्ण संख्या क्या रखता है, प्राकृतिक संख्याएं तो रखता ही है सभी, प्लस वो 0 भी रखता है। इसलिए क्या हो जाएगी, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरा क्या है हमारा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, क्या बोल रहा है, प्रत्येक हमारा पूर्णांक क्या होता है, एक पूर्ण संख्या हो जाती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा।
असत्य क्या हो गया कि देखिए हमें पूर्णांक क्या होते हैं हमारे, पूर्णांक में हमारे पास क्या होता है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है निगेटिव नंबर भी रहते हैं, ऋणात्मक संख्याएं भी रहती हैं, जैसे हमारे पास -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ऐसे ऐसे इन्फिनिटी तक जाता है। मगर क्या होता है पूर्ण संख्या में क्या होती है हमारे ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती हैं। पूर्ण संख्या में क्या होता है हमारा 0 होता है और 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे इन्फिनिटी तक। तो ये क्या हो गया हमारा प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये गलत होगी क्योंकि इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी हैं, इसमें क्या है ऋणात्मक संख्याएं नहीं हैं, इसलिए क्या हो गया हमारा असत्य हो गया। कि कारण क्या लिखेंगे हम, क्योंकि पूर्णांक क्या होता है पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं जबकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती हैं। तीसरा क्या है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा तो हम ये देखेंगे तीसरा हमारा क्या है प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है एक पूर्ण संख्या होती है। ये क्या हो गया हमारा क्या हो जाएगा ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, असत्य हो जाएगा। क्यों ये असत्य हो जाएगा हमारा, क्या है हमारा परिमेय संख्या क्या होती है हमारे पूर्णांक क्या होती है हमारे पूर्ण संख्या क्या होती हैं 0 1 2 3 4 होती है। इसमें क्या होता है ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती, जबकि हमारे पास जो हमारे परिमेय संख्याएं होती हैं उनमें क्या होता है ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। अब देखिए कैसे होती हैं परिमेय संख्या, इसमें क्या होगा हमारा ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। कैसे होती हैं हमारे पास -3/2 हो गया या -5/4 हो गया या माइनस में हो गया 4 हो गया, ये भी हमारी परिमेय संख्या है। या तो माइनस हमारा 10 हो गया, ये भी परिमेय संख्या क्योंकि इसे हम क्या लिख सकते हैं 10/1 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होगी हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं, तो जिसमें क्या हो जाता है हमारा ऋणात्मक संख्याएं भी होती है जबकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती हैं। तो इसलिए क्या ये हमारा असत्य हो जाएगा कि प्रत्येक परिमेय संख्या जो है वो पूर्ण संख्या होती है, ये असत्य हो गया क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। ठीक है, इसमें हमारी ऋणात्मक संख्याएं भी परिमेय संख्याएं रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा आज के। ठीक है, हमारा ये कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज क्या हो गया 1.1 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो हम क्या देखेंगे अपना प्रश्नावली 1.2 का देखेंगे।